Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत धारा और उसके जो संबंधित टर्म हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विद्युत धारा और उसके संबंध रसायन के अध्ययन को हम विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट या विद्युत का अभिगमन, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना विद्युत का अभिगमन या इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के बहाव को विद्युत धारा कहा जाता है और यह विद्युत धारा जब किसी पदार्थ में से गुजरती है तो उसे विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहते हैं। विद्युत चालकता दो प्रकार की होती है, धातुओं में चालकता या कंडक्शन इन मेटल। धातुओं में विद्युत की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक चालकता भी कहते हैं। धातु का यह एक प्रमुख गुण है, अतः इसे धात्विक चालकता भी कहते हैं। दूसरा है आयनिक चालकता या आयोनिक कंडक्टेंस। आयनिक चालकता आयनों के द्वारा संपन्न होती है और यह गुण समस्त आयनिक पदार्थों में पाया जाता है। आयनिक पदार्थ विद्युत का चालन दो परिस्थितियों में करते हैं, या तो गलित या मोल्टन स्टेट में अथवा विलयन और नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हो। किसी आयनिक पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत का चालन अधिक कॉमन नहीं है। इसका कारण है कि आयनिक पदार्थों के गलनांक का मान अत्यंत उच्च होता है, अतः गलित अवस्था में विद्युत का चालन संपन्न कराने के लिए प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप पर करवानी होगी। इसके विपरीत आयनिक पदार्थों के विलयन में विद्युत का चालन सामान्य परिस्थितियों में ही संपन्न हो जाता है। जब किसी आयनिक पदार्थ के विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विलयन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी संपन्न होती हैं और आयनिक पदार्थ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में विघटित या अपघटित हो जाते हैं। किसी विद्युत धारा के प्रभाव से किसी आयनिक यौगिक का अपघटन विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहलाता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग होता है। इस कारण इस प्रकार की चालकता को विद्युत अपघटनीय चालकता या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन की क्रियाविधि, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो पदार्थ या मैटर का ट्रांसपोर्ट प्रारंभ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अम्ल के तनु जलीय विलयन में दो प्लेटिनम के तार लटका दिए जाएं और उन तार के दूसरे सिरे को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया जाए तो दोनों पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बुलबुले मुक्त होते दिखाई देंगे। इस प्रयोग को सर्वप्रथम निकोल्सन और कार्लिस्ले ने सन 1800 में किया था। यदि तनु अम्ल के स्थान पर कॉपर अथवा सिल्वर के लवण के तनु सॉल्यूशन का उपयोग किया जाए तो हाइड्रोजन गैस के स्थान पर धातु कॉपर अथवा सिल्वर मुक्त होगी। विद्युत अपघटन का विस्तृत अध्ययन फैराडे द्वारा सन 1832-33 में किया गया। उसके लिए व्हीलवेल द्वारा जिस नामकरण का उपयोग किया गया था उसे आज तक भी प्रयुक्त किया जाता है। धातु के तार अथवा पत्तियों
जो विद्युत धारा को विलयन में से ले जाती है और बाहर ले जाती है, उन्हें क्रमशः एनोड व कैथोड कहा जाता है। एनोड बैटरी का धनात्मक पोल से जुड़ा रहता है, जबकि कैथोड ऋणात्मक पोल से जुड़ा रहता है। विद्युत अपघट्य के दौरान विद्युत धारा के प्रभाव से कुछ धातु एनोड पर घुल जाती हैं और कुछ कैथोड पर एकत्रित हो जाती हैं। कुछ गैसें कैथोड व एनोड दोनों पर मुक्त होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम HCl के तनु विलयन का विद्युत अपघटन कराएं तो HCl H आयन और Cl आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, उसमें ये आयन सेपरेट हो जाएंगे। H आयन कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, जबकि एनोड पर क्लोराइड आयन जाएंगे और वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। कैथोड और एनोड पर चार्ज को याद करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका है, क्योंकि एनोड की तरफ एनायन जाते हैं और एनायन निगेटिव होते हैं, इसलिए एनोड पॉजिटिव होगी और कैथोड पर कैटायन जाते हैं। कैटायन क्योंकि धनात्मक होते हैं, इसलिए कैथोड हमेशा निगेटिव होती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्शन महसूस करते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह के समय संपन्न होने वाली इन परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए फैराडे ने कुछ अपने सुझाव दिए और बताया कि विलयनों में विद्युत का प्रवाह विलयन में विद्यमान कुछ आवेशित कणों की गति के कारण होता है और इन कणों का नाम उन्होंने आयन रखा। ग्रीक भाषा में आयन का अर्थ है वेंडर या डोलने वाले या निरुद्देश्य इधर उधर घूमने वाले। वे कण जिन पर धनावेश होता है विद्युत धारा की गति दिशा में गति करते हैं, अर्थात कैथोड की ओर गमन करते हैं, उन्हें धनायन कैटायन कहा जाता है। और वे कण जिन पर ऋणावेशित होता है विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं, अर्थात एनोड की ओर गमन करते हैं, इन्हें ऋणायन या एनायन कहा जाता है। ये आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर अपना आवेश त्याग देते हैं और उदासीन अणु अथवा परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सामान्य विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में विद्युत धारा की दिशा एवं आयनों के गमन की दिशा हमने इस चित्र में दिखा रखी है। क्योंकि विद्युत अपघटन का गुण आयनिक पदार्थों अम्ल, क्षार अथवा लवण में पाया जाता है, अतः इन यौगिक को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इन विद्युत अपघट्यों के विद्युत अपघटन में फैराडे के नियमों का पालन होता है। ओम्स लॉ या ओम का नियम समस्त विद्युत चालकों द्वारा ओम के नियम का पालन होता है। इस नियम के अनुसार किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा की शक्ति I चालक पर लगाए गए विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस E के समानुपाती व चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। करंट थ्रू a conductor is directly proportional to the voltage or potential difference and inversely proportional to resistance. E is equal to IR या I is equal to E upon R। यहाँ पर धारा की शक्ति या तीव्रता I है जो एम्पियर में है, लगाए गए विभवांतर E को वोल्ट में और
प्रतिरोध R को ओम में मापा जाता है। विद्युत रसायन में प्रतिरोध मापने से अधिक उपयोगी चालकता C को मापना है। यह प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल होता है। C = I/1/R। किसी पदार्थ की चालकता से तात्पर्य है कि वह पदार्थ स्वयं में से विद्युत की धारा को कितनी आसानी से प्रवाहित होने देता है। प्रतिरोध की इकाई ओम है, जिसको हम निशान बनाकर ओम का निशान बनाकर डिनोट करते हैं। और चूंकि चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, अतः उसकी इकाई ओम इनवर्स या महो है। SI पद्धति में सीमेन कहते हैं और इसको S या ओम इनवर्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R is proportional to L/A या R is equal to rho L/A। यहाँ पर rho एक स्थिरांक है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यदि L = 1 सेंटीमीटर और एरिया A = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान R के बराबर होता है। अतः किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध को हम परिभाषित करते हैं किसी 1 सेंटीमीटर लंबाई व 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले पदार्थ का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब का प्रतिरोध उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। जिस प्रकार प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध का रेसिप्रोकल विशिष्ट चालकता या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ की चालकता को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहा जाता है। आयनिक चालकता में हम पदार्थों के विलयन की चालकता ज्ञात करते हैं। अतः किसी पदार्थ के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन के चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता या विशिष्ट कहते हैं। इसे हम कापा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कापा = 1/ρ के बराबर होती है। यहाँ पर हम रो का मान रखें तो कापा = 1/RA/L = 1/A × C, क्योंकि 1/R C कंडक्टेंस के बराबर होता है। तो कापा = L/A C। L, A व C के अगर हम इसमें मात्रक रखें तो L को हम सेंटीमीटर, A को हम सेंटीमीटर स्क्वायर और कंडक्टेंस को हम महो में नापते हैं, तो इसकी यूनिट महो सेंटीमीटर इनवर्स होगी। अतः विशिष्ट चालकता की इकाई महो सेंटीमीटर इनवर्स होती है। SI पद्धति में कापा = मीटर/मीटर² इंटू S या सीमन। तो इसकी इकाई विशिष्ट SI पद्धति में विशिष्ट चालकता की इकाई सीमन पर मीटर होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या
तुल्यांकी चालकता, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दो बड़ी समानांतर इलेक्ट्रोड है जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। ऐसे सॉल्यूशन के मध्य इन दोनों इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इस तंत्र की चालकता को किसी दी गई सांद्रता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता कहा जाता है और इसे लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना कि विलयन के V आयतन में पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, अतः 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 इलेक्ट्रोड के मध्य यह V सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरेगा। अतः C इजिकल टू कापा A अपॉन L या लैम्ब्डा इजिकल टू कापा V अपॉन L इजिकल टू कापा V। तो इसको हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर के द्वारा इसकी इकाई है, या लैम्ब्डा इजिकल टू 1000 K अपॉन C। यहाँ पर जो C है पदार्थ के विलयन की ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में दी हुई सांद्रता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता का न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी विशिष्ट चालकता एवं विलयन में के उस आयतन के गुणनफल के बराबर होती है जिसमें यह पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो। अर्थात तुल्यांकी चालकता लैम्ब्डा इजिकल टू विशिष्ट चालकता कापा इंटू सेंटीमीटर क्यूब में विलयन का आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो V। तो हम कह सकते हैं कि लैम्ब्डा इजिकल टू K इंटू V। लैम्ब्डा इजिकल टू, अगर हम इसमें यूनिट रखें K और C की, तो ओम सेंटीमीटर माइनस अपॉन इक्विवेलेंट लीटर -1। तो हमको जो इसकी इकाई प्राप्त होगी वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट वेट इनवर्स। अतः तुल्यांकी चालकता की इकाई ओम -1 सेंटीमीटर स्क्वायर और तुल्यांक 2 होती है।